जय हो। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर है ऑर्गेनिक का 11th, और बच्चे 12th के भी कहते हैं सर 11th में पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई इसमें ये थोड़ा ना, हमें भी ट्रक चलाना नहीं आता, हवाई जहाज चलाना नहीं आता, आपको 12th में 11th का नहीं आता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस वक्त आप अपनी कमी मान लेते हैं उसके बाद आप सुधार करते हैं। हमेशा हमेशा किसी भी चीज़ में, चाहे आपका बिहेवियर इशू हो चाहे कुछ हो, पहले मानिए कि नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले एक 12th का बच्चा बोला, बोले सर मोलैरिटी मोलैरिटी आप खेल रहे हैं सोल्यूशन में, मोलैरिटी हमें पता ही नहीं है। मज़ा आ गया, मैंने कहा ठीक है मोलैरिटी से शुरू करेंगे। बोले सर मोल्स 10th में भी गलत हुए थे, हमने कहा वहीं से पकड़ेंगे, पता तो लगे, तो एक्सेप्ट करिए, तब आपको पता लगेगा कि आपको नहीं आता है। तो आज इस टॉपिक को देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन कैसे चलेगा। तो ये देखिए, एक ये इशू चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो वो होते हैं कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऑर्गेनिक नहीं कह रहा हूं मैं। ऑर्गेनिक जब मैं कहता हूं तो मैं कार्बन हाइड्रोजन के साथ और कुछ जोड़ देता हूं, जैसे ऑक्सीजन जोड़ दिया तो एक्सक्यूज मी ग्लूकोज बन गया, कार्बोहाइड्रेट्स बन गए, पॉलीसेक्राइड्स बन गए। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब इतने वास्ट हैं कि इनकी अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दे आर वेरी वास्ट। अब बहुत रीजन है उसके। एक, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। सेल्फ लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड, देयर बाय फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन, इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेट इन लैटिन मीन्स टू ज्वाइन। कैटिनेट इन लैटिन मीन्स टू ज्वाइन. Javin bonding with another Javin, then another Javin, and so on and so forth. It is not Javin with some Pandey, Tripathi or Srivastav. Javind with Javind. Saxena with Saxena. Identical atom forming covalent bond, thereby forming long chain, is called cat. Now, अब ये कोई जरूरी बात नहीं है कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही बने, नहीं, कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर होते हैं। तो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इसलिए भी ये वास्ट है। दूसरा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। सपोज C4H10 है तो वो स्ट्रेट चेन भी होता है। कार्बन हाइड्रोजन आप गिन सकते हैं, और ब्रांच भी होता है। ये ब्रांच है, ये देख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन बराबर ही आएंगे। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन है, कार्बन की वैलेंसी टेट्रा होती है। अब जैसे कार्बन का अगर आप एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर देखें तो इट इज़ 1s2 एंड 2s2 एंड 2p2। ये तो कंप्लीट है, इसको मत देखो, इसको देखो, 2s1 एंड 2px1। तो सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं, और ऑक्टेट में एक 4 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। तो 4 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट के लिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? हाफ फिल्ड इज स्टेबलर। ये हुम्स रूल है, एक 11th का वीडियो डाला था, ऑल द बेसिक रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, अब तो गार्जियंस भी दिख रहे हैं, एक आध गार्जियन का भी पोस्ट आ रहा है, बोले सर पहले केमिस्ट्री नहीं आती थी, अब आ रही है, इट इज़ हेल्पिंग माई वर्ड। वो कोई इशू नहीं है, आप सब लोग बहुत सम्माननीय हैं, और एक शिक्षक की पहचान लर्नर्स से होती है, और लर्नर किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। कोई इसका ये नहीं है। किसी एक बहुत प्रबुद्ध आदमी ने कहा कंप्यूटर में बहुत अच्छी जानकारी है, बोले सर हमें केमिस्ट्री कभी अच्छी नहीं लगती थी, आपकी वीडियोस कभी कभार देख लेते हैं तो इंटरेस्ट आ रहा है। बड़ा स्टेटमेंट है। इट इज़ एज गुड एज अवार्ड, ऑल्दो आई एम नॉट एन अवार्ड सीकर। तो देखिए, कार्बन की हाफ फिल्ड हो जाने से 4 कोवेलेंसी आ जाती हैं।
तो टेट्रा मीन्स 4, लैटिन अगेन, को मीन्स आपस में, वैलेंशिया मीन्स स्टेबल। 4 इलेक्ट्रॉन आपस में इन्वॉल्व करते हैं, आपस में माने कार्बन, कार्बन भी हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये मैंने एक शॉर्ट भी डाला है और वीडियो भी डाला है। एक बार मैं हाइब्रिडाइजेशन बताता हूँ, थोड़ा पेज मेरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं हाइब्रिडाइजेशन एक बार बताऊंगा। कुछ ना करिए, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए। जैसे आपने लिया CH4, यहाँ लिया, यहाँ आपने लिया C2H4, फॉर एग्जाम्पल बात हो रही है, यहाँ लिया आपने C2H2, एक कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ड्यूप्लेट से डिवाइड होगा। अगर 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस तो ड्यूप्लेट से डिवाइड होता है, स्टेबिलिटी का रूल है। और 8 से ज़्यादा हो तो ऑक्टेट से डिवाइड होगा, और जब तक डिवाइड पूरा नहीं हो जाएगा इसी रूल के हिसाब से ड्यूप्लेट ऑक्टेट से आप डिवाइड करते रहेंगे। तो 2 से जब डिवाइड हुआ तो 4 आया, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, यानी कि एक S है और 3 कार्बन के हैं, 3 P के हैं। 4 दूनी 8 और 4 12 है, तो पहले ऑक्टेट से डिवाइड होगा, 8 1 जा 8, 4 बचा, ये ड्यूप्लेट से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, तो कुल कितने ऑर्बिटल हैं? 3, एक S और 2 P, हाइब्रिडाइजेशन आ गया। इसमें देखिए 4 दूनी 8, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल करिए और ड्यूप्लेट ऑक्टेट से डिवाइड करिए, डिवाइड बाय ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट, यही करना है बस। और भी तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, मेरा फेवरेट यही है अकॉर्डिंग टू सक्सेना स्कूल ऑफ थॉट। बराए मेहरबानी मुझे माफ़ करें। अब इधर देखें, 4 दूनी 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑक्टेट से डिवाइड होगा, 1 टाइम गया, बचा 2, ये ड्यूप्लेट से डिवाइड होगा, एक और टाइम गया, तो ये 2 हो गया, तो एक S और एक P। तो हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, तो हाइब्रिडाइजेशन तो निकल आया, ये आपके सामने है, और इसके ठीक नीचे मीथेन है तो एल्केन, इथीन है तो एल्कीन, और इथाइन है तो एल्काइन। जरा देख लीजिए, ये शॉर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब जब एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो मीथेन का ले लें, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हैं, एक एक हाइड्रोजन आया, तो शेप बनाते हैं, एक हिड्रॉन, दूसरा हिड्रॉन, तीसरा हिड्रॉन और चौथा हिड्रॉन, तो टीट्राहीड्रल हो गया। अब इधर देखें, इधर हर कार्बन में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक मिक्स नहीं हुआ, तो ये पाई बॉन्ड हो गया, तो ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड हो गया, एक एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। अब इसका शेप देखिए क्या होगा, टेट्रागोनल। और इसमें देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो कार्बन का एक ये हाइब्रिड, दूसरे कार्बन का ये हाइब्रिड, ये प्योर py, और ये रहा प्योर pz और प्योर pz, py ओवरलैप करेंगे, px, py, pz, और बैंड बनेगा। तो इसका शेप देखिए, ये लीनियर है हाइब्रिड ऑर्बिटल से, तो शेप क्या हुआ, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3, शेप हुआ टीट्राहीड्रल, बॉन्ड एंगल हुआ 109 डिग्री 28 मिनट, कहीं कहीं 109.5 डिग्री भी लिखा हुआ है, तो करीब 30 मिनट का आधा डिग्री होता है।
तो उतनी एरर हम लोग मान लेते हैं इफ इट इज़ नॉट एन एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर एमसीक्यू है तब तो फॉलो करना पड़ेगा चॉइसेस को। एल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, शेप इसका ट्रायगोनल है और बॉन्ड एंगल आप देख रहे हो 120 डिग्री है। और इसमें एल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन sp है, शेप इसका लीनियर है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। ये मेरिट पे है, पूरी स्लाइड मेरिट पे है और बहुत अच्छा इसका रिव्यू भी आया मेरे पास। मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाया, मुझे बताया, मेरी डॉटर ने बताया कि ये बहुत पॉपुलर जा रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकलता कैसे है, शेप क्या है और बॉन्ड एंगल क्या है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो जाएगी, फिर हम बॉन्डिंग में चले जाएंगे और हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट देखिए, अब शेप तो मैंने बता दिया, अब सिग्मा और पाई बॉन्ड में देख लीजिए 2-3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ये बनता है प्योर ऑर्बिटल से, ये एक्सियल होते हैं, ये लेटरल या साइड वाइज होते हैं या प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं। प्लेन परपेंडिकुलर ये है प्योर ऑर्बिटल, अगर ये प्लेन है, अगर प्लेन ये है तो ये है प्लेन परपेंडिकुलर। तो साइड वाइज या प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें ओवरलैपिंग 66% होती है, इसमें ओवरलैपिंग 33% होती है, इसमें नो नोडल प्लेन होती है, नोडल प्लेन आगे मिलने वाला है, इसमें नोडल प्लेन होती है, नोडल प्लेन होती है। ये क्योंकि ओवरलैपिंग 66% है तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ओवरलैपिंग 33% है तो ये वीक होते हैं। ये आपका डिफरेंस हो गया, सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर इसको ऐसे देखें, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो s कैरेक्टर कितना है? 2 में से 1 s है, 3 में से 1 s है तो 33%, यहाँ कितना है? 25%। तो जब s कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ कम होगी और यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी और यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। ग्रेटर द एस कैरेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसको लिख लीजिए, ग्रेटर दी एस कैरेक्टर, एस माने एस ऑर्बिटल, मोर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब देखते हैं पाई बॉन्ड से मसला क्या हो जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें, ईथीन का देखते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की जब बात करते हैं तो स्पीसीज अटैच्ड अबाउट द प्लेन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड है। तो इस मल्टीपल बॉन्ड के अबाउट जो स्पीसीज लगती हैं उसी से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आता है। और उसको देखने के लिए आप करिए सिस और करिए ट्रांस। अगर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के प्लेन के अबव और बिलो सेम स्पीसीज हैं तो वो सिस है, और कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के प्लेन अबव और प्लेन बिलो सेम स्पीसीज हैं तो वो ट्रांस है। अब इससे होता क्या है, पाई बॉन्ड लूजली हेल्ड होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से उधर शिफ्ट करती है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अवेलेबल होता है। दैट इज वाई दे आर मोर रिएक्टिव। कंपाउंड हैविंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड आर
more reactive because of the availability of loosely held electron in pi bond. क्या होता है, कार्बन में जैसे सिंगल बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे घूमती रहती है। तो क्या होता है कि ऐसे केसेस में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आके पाई सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए कंपाउंड हैविंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड आर मोर रिएक्टिव। नेक्स्ट वी कम टू इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ए साइक्लिक जो स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच्ड हो, या साइक्लिक जिसमें कार्बन कार्बन रिंग बनाता हो। ए साइक्लिक में सैचुरेटेड जिसमें कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका ये एल्केन है, ये एल्कीन है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। अब साइक्लिक में जब कार्बन कार्बन होमोस माने सेम, तो एलिसाइक्लिक में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की रिंग है, एरोमेटिक में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की रिंग है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये बेंजीन है। और हेट्रोसाइक्लिक में आपके बहुत एग्जाम्पल हैं। एक तो पायरिडीन ही है, बहुत बढ़िया रिएजेंट है, मज़ेदार, बहुत अच्छा है ये। पायरिडीन है, हेट्रो माने डिफरेंट, कार्बन की रिंग में कोई और एटम, इसमें थायोफीन है, फ्यूरान है, पायरिडीन है, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इसको देखें जरा क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए आपने C2H6 करा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल कंडेंस्ड में आप CH3 लिखते हैं। स्ट्रक्चरल में आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सारे दिखाते हैं। ग्राफिक में आप सिर्फ कार्बन और कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। ग्राफिक में आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं और बाकी बॉन्ड नहीं दिखाते हैं। ये कंडेंस्ड है, कंडेंस्ड आप ऐसे दिखाते हैं। ये तो 3 हो गए, एक ऐसे दिखाएंगे, मतलब यहां कार्बन है, यहां कार्बन है। कंडेंस में यू डोंट शो कार्बन कार्बन बॉन्ड। बॉन्ड लाइन नोटेशन में आप ऐसे दिखाते हैं, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, और फिर ऐसे 3 वैलेंसी। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, सिंगल लाइन, मतलब जहां जहां टर्मिनल है वहां वहां कार्बन लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ कार्बन इन टर्म्स ऑफ वैलेंसी पोजीशन। अब कार्बन की चेन है, मैं 5 कार्बन लूंगा, 5 कार्बन की चेन लूंगा और देखता हूं कैसे समझा पाऊं। कार्बन है 5, एक वैलेंसी यहां अवेलेबल है, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप हो गया। क्या हो गया? वैलेंसी इज एट द कार्बन विच हैज अदर वैलेंसी विच इज टर्मिनल इन नेचर। ये हो गया प्राइमरी। अब सेकेंडरी देखते हैं। ये 5 कार्बन की चेन है, यहां पे है वैलेंसी, इधर भी CH3 है, इधर CH है, इधर CH2 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है। तो जिस कार्बन पे वैलेंसी है वो लास्ट है, मतलब उसकी एक ही वैलेंसी है जो अवेलेबल है, बाकी तीनों वैलेंसी कार्बन और हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। इस केस में जिस पे वैलेंसी है उसमें 2 कार्बन लगे हुए हैं, और इस केस में जिस पे वैलेंसी है उसमें 3 कार्बन लगे हुए हैं। तो 5 कार्बन की चेन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बनाने, अब इसी की वैलेंसी आप सेटिस्फाई करिए तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2
CH2 Cl, ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ क्लोरीन आ गया तो 2 क्लोरोप्रोपेन पेंटेन, सॉरी क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, और इधर क्या हो जाएगा CH3 IUPAC में डाल ही चुका हूँ वीडियो, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो नेम अलग अलग होंगे लेकिन फॉर्मूला लगभग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगभग सेम है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एल्केन्स की जब बात करते हैं तो एल्केन्स में कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2 एंड N स्टार्ट फ्रॉम 1। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डाइकेन, उनडाइकेन, डोडाइकेन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसका कोई इशू नहीं है। अब इनका नॉमेनक्लेचर, इसमें एल्क प्लस एन लगा देते हैं। अगर एल्क में एक कार्बन है तो मिथ, एक कार्बन के लिए तो ये मिथ एन हो जाएगा। अगर 2 कार्बन है तो इथ एन हो जाएगा। आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स, आइसोस माने सेम, मियर मीन्स यूनिट, इज्म माने फेनोमेनन। तो एक ही ऐसा फेनोमेनन विच इज शोन बाय सिंगल मॉलिक्यूल, तो इसमें चेन आइसोमर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्यूटेन CH3 CH2 CH3, दिस इज ब्यूटेन। ये एन ब्यूटेन भी कह सकते हैं ट्रिवियल नेमिंग में, और वैसे सिंपल ब्यूटेन भी कह सकते हैं। अब इसका आइसोमर, चेन आइसोमर में कार्बन कम हो जाएगा, एक ब्रांच में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसमें कोई बहस की जरूरत नहीं है, C4H10 है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसके सोर्सेज देखें। बच्चे कहते हैं कि सर आप बड़ा लैटिन खेलते हैं। ये देखिए, पेट्रो माने रॉक, ओलियम माने ऑयल, पत्थर का तेल, जो प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैराइन ऑर्गेनिक। देखिए, कोल बना है प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटल मैटर से, और पेट्रोलियम बना है प्रिजर्वेशन ऑफ मैराइन एनिमल्स से। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो पेट्रो मीन्स रॉक, ओलियम नेचुरल गैस। अब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, मैं हमेशा कहता हूँ, ये अर्थ का स्ट्रेटा है, ये इस तरीके से लिक्विड है, ये अर्थ का स्ट्रेटा है, यहाँ लिक्विड है और यहाँ गैसेस हैं। तो ये गैसेस नेचुरल गैस ही तो हैं। मार्श गैस, मार्श माने दलदल होता है। द गैस विच ग्रोज इन दलदली एरिया इज मीथेन, मार्श गैस है। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये टीट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है। एल्केन का टीट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर आप ईथेन बताना चाहो तो बता सकते हो। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन शेप दिख जाएगा आपको, एक हिड्रॉन, दूसरा हिड्रॉन, एक हिड्रॉन, दूसरा हिड्रॉन और तीसरा हिड्रॉन, चौथा हिड्रॉन। तो टीट्राहीड्रल सिमेट्री है। नेक्स्ट देखिए, कन्फॉर्मेशंस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए स्टैगर्ड माने फैला हुआ, एक्लिप्स्ड माने सामने, जैसे कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है। वन ऑफ द एलिमेंट कम बिटवीन, वन ऑफ द प्लैनेट कम बिटवीन अदर। मून इज नॉट अ प्लैनेट, मून इज अ सैटेलाइट। तो जब एक दूसरे के बीच में कुछ आ जाए तो एक्लिप्स हो जाता है। कहते नहीं है कि आई एम एड्रेसिंग टू द ऑडियंस एंड यू आर एक्लिप्सिंग। एक्लिप्सिंग माने बीच में आ जाना। तो कार्बन है 2 बैक टू बैक, अगर इसकी हाइड्रोजन और इसकी हाइड्रोजन एकदम एक दूसरे के सामने आ जाए तो एक्लिप्स्ड है। और इस कार्बन की वैलेंसी ये वाली हाइड्रोजन की यहाँ है और दूसरे वाले कार्बन की थोड़ी सी इधर है, तो वो स्टैगर्ड होता है। तो ये बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि 3 डायमेंशनल इमेजिन करा रहा हूँ, 2 डायमेंशनल समझा रहा हूँ। तो ये देखिए, जब मैं एक्लिप्स्ड बता रहा हूँ तो ये हाइड्रोजन एक दूसरे को सुपरपोज कर रहा है, और जब मैं स्टैगर्ड बता रहा हूँ तो दोनों एक दूसरे से अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग है। दे डिफर बाय 60 डिग्री। मतलब अगर स्टैगर्ड को 60 डिग्री घुमा दो तो वो एक्लिप्स हो जाएगा। और ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन
इसमें हो जाता है टॉर्शनल फोर्स। क्या हो जाता है? टॉर्शनल स्ट्रेन। और इसीलिए ये थोड़ा सा अनस्टेबल होते हैं। तो स्टैगर्ड्स आर मोर स्टेबल देन एक्लिप्स, बिकॉज एक्लिप्स when the valencies are in front of each other, this carbon and hydrogen are eclipsing each other, तो दे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उससे जनरेट होता है, जिसको टॉर्शनल स्ट्रेन कहते हैं, और उस वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। अब प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहली प्रिपरेशन है ईथीन में हाइड्रोजन डाल दो। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये तो बात हो गई, लेकिन किसी हैवी मेटल के सरफेस पे निकल हीटेड है, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आता है तो वह हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड occlusion. Collection of lighter gases on the surface of heavy metal is called occlusion. This converts oil to fat. This converts oil to fat, and fat are easy to transport. Next देखिए, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेम रिएक्शन है, 12th के वीडियो में डाला, वर्ड्स रिएक्शन। क्लोरोमीथेन में सोडियम में, जब भी ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनो मीन्स कार्बन, मेटालिक माने कोई भी, लिथियम, सोडियम, कॉपर, कोई भी मेटल, तब ड्राई ईथर जरूर लेंगे, और उससे होगा क्या, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा और एल्केन बन जाएगा। ये तो हुआ प्रिपरेशन। अगर आप इसमें 2 कार्बन का हैलाइड ले लें, 2 कार्बन का हैलाइड ले लें और 2 सोडियम के साथ उसको कंडेंस करा दें, तो ब्यूटेन बन जाएगा। सेम कंडीशन, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, C2H5 विथ ट्वाइस NaCl। लेकिन क्वेश्चन देखिए, वाई एल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मान लीजिए आपने 1 कार्बन का हैलाइड लिया, 2 कार्बन का हैलाइड लिया, आपने कहा सर प्रोपेन तो बन गया, हमने भी कहा प्रोपेन बन गया, हमने भी कहा कि प्रोपेन बन गया, करेक्ट। क्या गारंटी है कि ये मॉलिक्यूल 2 बार कंडेंस नहीं हो जाएगा, या ये मॉलिक्यूल 2 बार कंडेंस नहीं हो, और होता है तो यहां बन जाएगा ट्वाइस NaCl प्लस ईथेन, और यहां बन जाएगा ट्वाइस NaCl प्लस ब्यूटेन। तो इसीलिए इसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि मिक्सचर ऑफ एल्केन इज फॉर्म्ड विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। इसको हाईलाइट कर लीजिए, मिक्सचर ऑफ एल्केन इज फॉर्म्ड, मिक्सचर ऑफ alkane is formed which is difficult to separate, difficult to separate, separate माने डिस्टिलेशन से, वेपर डेंसिटी कंपेरेबल होती है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। नेक्स्ट वी कम टू इज कोरे हाउस। अब कोरे हाउस इसलिए सिग्निफिकेंट है कि इससे इवन एंड ऑड नंबर कार्बन दोनों का एल्केन बन जाता है। कैसे, आपने इथाइल ब्रोमाइड में लिथियम डाला, लिथियम इथाइल लिथियम बन गया, उसमें कॉपर आयोडाइड डाला, डाई इथाइल लिथियम डाई इथाइल कॉपर बना। यहां से आप लिथियम डाई इथाइल कॉपर में आप 2 कार्बन का हैलाइड डाल दीजिए, तो आपको ब्यूटेन मिल जाएगा, जो कि इवन कार्बन है। और इसी कंपाउंड में डाई इथाइल लिथियम डाइथाइल कॉपर में आप 3 कार्बन का हैलाइड डाल दीजिए, तो ऑड कार्बन है। इसीलिए कोरे हाउस इज अ बेटर रिएक्शन देन वर्ड्स। व्हाई, बिकॉज इन कोरे हाउस यू कैन प्रिपेयर एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एज गुड एज एल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन। और ये दोनों के लिए रिएक्शन लिथियम डाइथाइल कॉपर तक आपको लाना पड़ेगा। चूंकि ऑर्गेनोमेटालिक है तो ड्राई ईथर हर जगह डालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वी कम टू इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें
एल एल्केन बनाना है तो C2H6 बन जाएगा, HBr बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, आयोडीन वेपर बाहर आ जाएगा, वायलेट वेपर्स आर फॉर्म। दूसरा आपके पास ये है कि आपने C2H5Br में C2H6 बन गया और HBr बन गया, तो सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाय यूजिंग रिग्नार्ड रिएजेंट, ये इंसर्शन रिएक्शन है। अगेन आई टोल्ड यू, जब भी ऑर्गेनोमेटाइलिक लेंगे ईथर जरूर लेंगे तो RMgX बनेगा। ये इंसर्शन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? इंसर्शन। बीच में इंसर्ट हो रही है मैग्नीशियम। अब जब इसमें मेटल, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, कार्बन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव है, तो एल्केन निकल जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड निकल जाएगा। ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत बढ़िया रिएक्शन है ये, बहुत मस्त है। अब इसमें देखिए, D मीन्स विदाउट, कार्बो मीन्स C डबल बॉन्ड O। आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन है, सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा। नोट करिएगा, इसमें एक कार्बन कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? एक कार्बन कम हो रहा है। इसमें पहले थे 1+1 2 कार्बन, अब एक ही बचा। तो डिक्रीज इन कार्बन जब मैंने बताया था, 6 मेथड बताए थे, तो उसमें सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन भी था। ये एक इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जरूर टकराता है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये सोडियम सॉल्ट है, ये सॉल्यूशन में जब होगा और करंट पास करेंगे तो इसमें एसीटेट आयन अलग हो जाएगा और ट्वाइस सोडियम आयन अलग हो जाएगा। कैनोड और कैथोड पे रिएक्शन होगा, ट्वाइस सोडियम आयन विथ ट्वाइस वाटर and gain 2 electron to give twice NaOH plus H2। और ये एल्कीन के लिए भी यूज करेंगे, ये रिएक्शन उसमें भी कॉमन होगा। और इधर twice CH3 COO minus will lose 2 electron to give twice CO2 and CH3 with CH3। एल्केन बन गया। सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक फैटी एसिड्स व्हेन पास्ड इन सॉल्यूशन, passed by current, direct current in solution lead to formation of alkane, और इससे alkene और alkyne भी बनेंगे। we are about to come to them। next we come to is, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसमें देखिए, अल्कोहल को रिड्यूस करा हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो ये बन जाएगा RH प्लस H2O प्लस I2। ऐसे ही यहां बन जाएगा RH RCH3 प्लस H2O प्लस I2, और यहां बन जाएगा RCH2CR विद 2H2O प्लस I2। सिंपल। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन आयोडाइड इन रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट वी कम टू इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें देखिए, कार्बन 4 जैसे जैसे मास बढ़ती है उनकी फिजिकल स्टेट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो याद रखिएगा, व्हेन मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट रिजल्ट्स इनटू चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो कार्बन 4 तक ये गैस है, कार्बन 17 तक ये लिक्विड है, और बियॉन्ड दे आर सॉलिड। बट इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन intermolecular forces। next we come to is, अब इसमें आगे क्या है ये देखते हैं। boiling point and melting point। boiling point increase with molecular mass। why? because greater the mass, molecule experience greater intermolecular forces। greater the mass, molecule experience greater intermolecular forces। greater intermolecular forces। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर कार्बन ब्रांच हो जाए तो क्या
बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही ये ब्रांच होगा इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जैसे ही ये ब्रांच हो जाएगा इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर लेस। एल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अब इसको क्रिस्टल लैटिस में देखते हैं। ये एक प्लेन है, ये एक क्रिस्टल है। अगर कार्बन ऑड है, इवन है, तो दे आर एट डिफरेंट प्लेन अबाउट द प्लेन। और अगर ऑड है 1 2 3 4, तो टर्मिनल कार्बन ग्रुप आर एट द सेम प्लेन। तो इसमें इफेक्टिव पैकिंग होती है। क्या होती है? इफेक्टिव पैकिंग। इफेक्टिव पैकिंग बिकॉज कार्बन, टर्मिनल कार्बन आर एट डिफरेंट प्लेन, दो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता है। और इस केस में बोथ द टर्मिनल कार्बन एट द सेम प्लेन अबाउट द चेन, तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। इसीलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 4 कार्बन का ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट 5 और 3 से ज़्यादा होगा। 6 कार्बन के एल्केन का MPBP 7 और 5 से ज़्यादा होगा। 10 कार्बन के एल्केन का MPBP उस एल्केन से ज़्यादा होगा जिसमें 11 कार्बन है या 9 कार्बन है। और इसका मॉलिक्यूलर मास से कोई लेना देना ही है। इसका देना लेना है केवल और केवल अरेंजमेंट इन द लैटिस। लैटिस माने प्लेन, लैटिस माने प्लेन। नेक्स्ट वी हैव इज केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें पहला है हेलोजिनेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्केन की बात हो रही है तो हेलोजिनेशन में आप कुछ मत करिए, सॉरी, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैकेनिज्म चैप्टर में लाऊंगा, अभी नहीं लाऊंगा। लेकिन इसमें रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन होता जाए बैक टू बैक, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड तक पहुंच सकता है। लेकिन एक ये क्वेश्चन है कि ऐसी क्या बात है कि जब कभी मीथेन में आयोडीनेशन कराते हैं तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं या पर आयोडिक एसिड डाल देते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेंटेन करने के लिए हमको हाइड्रोजन आयोडाइड कॉन्स्टेंटली रिमूव करनी पड़ेगी और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होती है। कैसे होती है ये भी देख लें। कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज इन द मीडियम टू गिव इसका वो उसका वो एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन। ये बैलेंस कर लेंगे। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करती है और देती है H2O + I2। ऑक्सीजन निकला, कंज्यूम हुआ, तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड कंज्यूम होती जाएगी, रिएक्शन से बाहर निकलती जाएगी, तो रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रिया के टर्म्स में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन है कि आयोडिनेशन इन एल्केन इज कैरीड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कार्बन कार्बन सैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी से इनमें नाइट्रेशन नहीं होता। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड वेपर डालें, वेपर फॉर्म में डालें, तब जाके कहीं बॉन्ड क्लीव होगा एसिडिक मीडियम में, तो नाइट्रोमीथेन देगा, तब नाइट्रोमीथेन देगा। वेपर फेज नाइट्रेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद हम आ रहे हैं, प्रीवियस प्रॉपर्टी में क्या था, वाई वेपर फेज नाइट्रेशन। नाउ वी कम टू ऑक्सीडेशन। केमिकल प्रॉपर्टी कंटिन्यूड है, तो या तो सीधे सीधे कंबशन करा दीजिए, मीथेन में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन डाली, हीट करा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। और जब कभी आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे, ये मैंने इंक्रीज और डिक्रीज इन कार्बन में कराया है, तो ये क्या देगा, मीथेनॉल देगा।
और अगर मॉलिब्डेनम ऑक्सीडाइज में अब मॉलिब्डेनम से कराएंगे तो एल्डिहाइड देगा, ऐसे करेंगे बैलेंस। तो ये बात इंटरेस्टिंग है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में कॉपर के साथ अल्कोहल देता है और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ एक स्टेप आगे। मैंने किसी वीडियो में इसको ऐसे कराया है, एन टू ऑल टू अल टू ओइक। अनकंट्रोल्ड है तो यहाँ रुकेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और अगर कॉपर डाला है तो ऐसे रुकेगा। ये वही है। नेक्स्ट देखिए, एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज चल रहा है। अब पायरोलिसिस क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन इन एब्सेंस ऑफ एयर, क्रैकिंग भी कहते हैं या फ्रेगमेंटेशन भी। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं होनी चाहिए तब ये एल्कीन दे देता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 with CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4 प्लस H2। आइसोमराइजेशन, आइसोस माने सेम, मियर मीन्स मॉलिक्यूल, जेशन माने प्रोसेस, प्रोसेस विच इज शोन बाय सिंगल मॉलिक्यूल। स्ट्रेट चेन से वन ब्रांच हो जाएगा, ये इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये, दिस इज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब अगर एरोमेटाइज कर रहे हैं, सिंगल स्ट्रेट चेन को ब्रांच में कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया कन्वर्जन है, इससे बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बन जाता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बन जाते हैं, 3H2 निकल जाता है, 6 हाइड्रोजन। काउंट कर लीजिए, 6 उधर और 6 उधर तो 12, 3 3 6 10, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14। इधर कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 और 4H2 आएगा, तो बेंजीन बन गया, एरोमेटाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट वी कम टू इस एल्कीन। एल्कीन के कई नेमिंग है। ट्रिवियल नेमिंग माने परंपरागत नेमिंग, सोर्स के बेस पे, जेनेसिस के बेस पे, कहाँ डिस्कवर हो रहा है। और एक होता है जिनेवा स्विट्जरलैंड IUPAC, जिसमें सिंपल एल्कीन कहा जाता है। नोडल प्लेन क्या होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बताने का मन कर रहा है। कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और एक प्योर ऑर्बिटल। ये वो रीजन है जहां चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम। तो हर प्योर पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर ऑर्बिटल इज मिनिमम एट अ सर्टेन पॉइंट। तो नोडल प्लेन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां शिफ्ट होती रहती है इस तरीके से। अगर इसको ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में देखें तो और अच्छे से ऐसे दिखेगा। बाकी बॉन्ड मैं नहीं बना रहा हूं, मैं केवल पाई बॉन्ड बना रहा हूं। ये रहा पाई बॉन्ड, तो ऑसिलेट करता है। तो ड्यू टू पाई बॉन्ड अब होता क्या है, एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई है, तो मॉलिक्यूल रोटेट नहीं हो सकता बिकॉज इट हैज bonds at two plane, therefore pi bond lead to the restricted rotation. तो species cannot be changed into geometric terms। पाई बॉन्ड में मुश्किल होता है कि आप रोटेट करके, जैसे रूबिक क्यूब होता है ना, रोटेट करके आपने प्लेन अपने सामने ले आए, ऐसा इसमें नहीं हो सकता है ड्यू टू पाई बॉन्ड, इट हैज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। नेक्स्ट वी कम टू इस इनके आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला देखिए, एल्कीन की बात हो रही तो पहले चेन बना लेंगे, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन हमें यहां से मतलब ही नहीं है, हम तो यहां आ जाएंगे। 5 कार्बन है, 3 4 और 5, ये चेन हो गया। अगर डबल बॉन्ड पहले से दूसरे पे आ जाए, ये पहले कार्बन पे था, ये पहले कार्बन पे है डबल बॉन्ड, अब इसी को आप दूसरे कार्बन पे ले आइए तो मल्टीपल बॉन्ड अपनी जगह बदल रहा है, तो ये पोजीशनल हो जाएगा। दूसरा ज्योमेट्रिक आइसोमर है। ज्योमेट्रिक आइसोमर देखें,
अब ज्योमेट्रिक आइसोमर में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो आपका ब्यूट, अगर 2 इन है तो ये सिस हो गया, क्योंकि प्लेन के ऊपर सेम स्पीसीज है और प्लेन के नीचे भी सेम है, तो ये सिस हो गया। और इसी का ट्रांस वर्जन आ गया, C डबल बॉन्ड बॉन्ड C H3 और यहाँ H और यहाँ H, तो ये ट्रांस वर्जन हो गया। व्हेन डिफरेंट स्पीसीज अबाउट द प्लेन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इट इज ट्रांस, एंड व्हेन सेम स्पीसीज अबाउट द प्लेन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इट इज सिस।